नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन लेखन। बच्चों, विज्ञापन लेखन क्या होता है? विज्ञापन लेखन को इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट मेकिंग कहते हैं। हम यूट्यूब चैनल देखें या फिर टीवी सीरियल देखें या फिर न्यूज़ सुने, हम बीच बीच में ऐड सुनते हैं या देखते हैं और उन ऐड के प्रति हम आकर्षित होते हैं। उन वस्तुओं की जानकारी लेते हैं जिसके बारे में ऐड दिखाई जा रही है और आकर्षित होकर हम उनको खरीदते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि उस वस्तु की गुणवत्ता क्या है और उसका विशेष कार्य क्या है। उसके आधार पर हम मार्केट जाते हैं और उन वस्तुओं को खरीदते हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी तो मार्केट में जो नई वस्तुएं आती हैं और नई गुणवत्ता वाली, नई विशेषताओं वाली चीज़ें जो आती हैं, उनके बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए विज्ञापन का बहुत अधिक महत्व है। अब रही एग्जाम की बात, तो 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए विज्ञापन लिखना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक में आप पूरे 5 में से 5 मार्क्स ला सकते हैं, बशर्ते ये वीडियो अंत तक देखेंगे। मैं कविता कौशिक आपको सरल भाषा में ये समझाऊंगी कि एक विज्ञापन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए और किस तरह का विज्ञापन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ देखो। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना, अर्थात किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने वाला, उसे ही कहते हैं विज्ञापन और उसको ही इंग्लिश में कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। आज हम हिंदी साहित्य का विज्ञापन रचना या विज्ञापन लेखन पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से तैयार किया जाता है। बच्चों, विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना होता है। आधुनिक समय में विज्ञापन को देखकर और उससे प्रभावित होकर लोग उस वस्तु को खरीदते हैं। इससे उस वस्तु की बिक्री में वृद्धि होती है और उत्पादनकर्ता को लाभ होता है। जो कंपनी होती है बनाने वाली, जो चीज़ों को बनाती है, उत्पाद करती है, उनको फायदा होता है। तो प्रत्येक टीवी चैनल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और बोर्ड आदि इन्हीं विज्ञापनों से भरे रहते हैं। हम बाहर निकलते हैं तो दीवारों पर भी विज्ञापन लगे हुए रहते हैं। तो विज्ञापन के द्वारा ग्राहक ये जान पाता है कि उस वस्तु में क्या विशेष गुण है और फिर वह उनकी आवश्यकता और बजट के अनुसार वस्तु खरीद लेता है, क्योंकि महंगी और सस्ती सब प्रकार की वस्तुएं हमें विज्ञापन के जरिए पता चल जाती हैं कि हमारा बजट कितना है और उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे बजट के अनुसार कौन सी वस्तु उपलब्ध हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दी हुई है विज्ञापन की परिभाषा, जो कि मैंने आपको बताई है। विज्ञापन शब्द की रचना ज्ञापन शब्द में वी उपसर्ग लगने से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशेष जानकारी देना, अर्थात किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए उस वस्तु के गुणों का प्रचार प्रसार करना ही विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पादक द्वारा अपनी वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों को आकर्षित और लालायित करना, उन्हें बेचकर मोटा मुनाफा कमाना। आज जिधर भी देखो विज्ञापन किसी न किसी वस्तु का गुणगान करते नजर आते हैं। टेलीविजन के चैनल, समाचार पत्र पत्रिकाएं, होर्डिंग्स, साइन बोर्ड, बस स्टैंड, दीवारें, मेट्रो, बस तथा वाहनों की दीवारें आदि पर विज्ञापन दिखाई देते हैं। अब फिल्मों के बीच बीच में इतने विज्ञापन आने लगे हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम विज्ञापन देख रहे हैं या फिल्म। तो ये तो रही बात। फिर विज्ञापन किस तरह के पूछे जाते हैं? राष्ट्रीय एकता, जनसंख्या वृद्धि रोकने की संबंधी, रोगों से बचाव संबंधी, मद्यपान न करने संबंधी और समय समय पर मच्छर मलेरिया रोकने संबंधी विज्ञापन इस तरह के एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि विज्ञापन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, विज्ञापन करते समय हमें गागर में सागर भरने वाली बातें होनी चाहिए, मतलब कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना। आप कम शब्दों में प्रभावशाली भाषा कैसे करोगे? जैसे आप पूरा वाक्य नहीं लिखकर
उस वस्तु की एक एक चीज़ें आप कहीं कहीं उस विज्ञापन में लिखोगे, और किस तरह से लिखोगे वो आगे उदाहरण में देखेंगे हम। तो कम से कम शब्दों में विज्ञापन होना चाहिए। दूसरा, शब्दों में गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए। गागर में सागर भरने का मतलब ये होता है कि बहुत सारी बातों को कम शब्दों में कह देना। भाषा सरस, रोचक और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। विज्ञापन की भाषा काव्यात्मक हो तो बेहतर रहता है, मतलब उसमें मुहावरे और रस अलंकार शब्द मतलब प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी भाषा। विज्ञापन की भाषा में मुहावरे, सूक्तियों का प्रयोग होने से भाषा साधारण लोगों की समझ में भी आ जाती है। रंगीन, आकर्षक एवं बड़े चित्र को जगह अवश्य देनी चाहिए, और प्रस्तुतिकरण सबसे अलग एवं नवीन हो। मतलब जैसे किसी ने एक टीवी निकला एक कंपनी का, और उसी कंपनी का दूसरे ने उसका विज्ञापन किया, या दूसरा कोई मॉडल निकाला उसका विज्ञापन भी उसकी नकल करके कर दिया, तो उसमें नवीनता नहीं आएगी। आप जब भी कोई विज्ञापन बनाओ तो ऐसा बनाओ कि लोग उसको देखते ही उसकी तरफ झुक जाएं और आपकी ही वस्तु खरीदें। तो इस तरह का विज्ञापन बनाना चाहिए, और दिमाग में यही बात रखनी चाहिए कि हमारा विज्ञापन सबसे अलग हो और हमारा सामान अधिक से अधिक बिके उस विज्ञापन को देखकर। तो ऐसा विज्ञापन होना चाहिए। और यदि हो सके तो तुकबंदी वाली पंक्तियों का प्रयोग करना चाहिए जो सहज ही ध्यान आकर्षित कर सके। तो कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? जैसे टिकाऊ, सस्ती, बेहतर, मुफ्त दिए जाने वाले, प्रोत्साहन, छूट, इस तरह के छोटे छोटे शब्द उसमें आप लिख सकते हो। और एक ऐसा टाइटल देना चाहिए जो लोगों को आकर्षित करे और लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। तो और वस्तु की विशेषताओं के बारे में लिखना चाहिए, और दूसरे ब्रांड की वस्तुओं से किस प्रकार अलग है वो भी उसमें बताना चाहिए। फिर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो हो गया विज्ञापन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब विज्ञापन का प्रारूप कैसा होना चाहिए, उसको किस तरह से बनाएं पेज पर, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करें, और उसमें टाइटल कहाँ पर रखना है, और नीचे एड्रेस भी होना चाहिए, क्योंकि एड्रेस नहीं होगा तो लोग आप तक पहुँचेंगे कैसे, है ना। तो चलिए फिर देखो, विराट मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब ये विराट फ़ोन की विशेषता आपको बतानी है ताकि आपका मोबाइल बिक जाए, अच्छे से लोग आएँ और इसकी तरफ आकर्षित हों और अधिक से अधिक इसकी बिक्री हो सके। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखा, सुंदर, सस्ता, मन को भाए, फ़ोन विराट, मन ललचाए। तो जैसा कि बताया था, तुकबंदी वाली पंक्तियां प्रयोग में करेंगे। तो आप अपने दिमाग में सोचकर उस चीज़ के लिए कुछ अच्छी सी पंक्तियां तैयार कीजिए और वो एक कोने में लिख दीजिएगा। और कलर में लिखेंगे तो ज़्यादा आकर्षक होगा, मतलब कलरफुल बनाएं विज्ञापन को। फिर खूबियाँ, इसकी मतलब खूबियाँ लिख सकते हैं, विशेषताएं लिख सकते हैं। अब आप अपना कोई आइटम बेचने जा रहे हो तो उसकी विशेषताएं बताओगे ना, तभी तो वो बिकेगा। तो कैसे? अब देखो, इसका 3.9 स्क्रीन, एंड्रॉयड 4.1, दोहरा सिम, 5 मेगापिक्सल कैमरा, 1500 mAh बैटरी, ब्लूटूथ, FM रेडियो, ये सारी विशेषताएं हैं इसके अंतर्गत। फिर फ्री सिलिकॉन कवर, 4 GB मेमोरी कार्ड। ये अलग से ध्यान आकर्षित करने के लिए आप ऐसे ऐसे सिंबल बनाकर उसमें कुछ आकर्षक वर्ड लिख सकते हो ताकि लोगों का ध्यान उस पर जाए। फिर ऑफर प्राइस, अब ऑफर प्राइस देखो 3250 रुपये, तो प्राइस भी उसकी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये एक उदाहरण। फिर दूसरा देखते हैं, प्लाजा कार कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो देखो ऊपर ही ऊपर दिया है, सेल सेल सेल, ठीक है, अत्याधुनिक सेवा सुविधाओं वाली। अब इसकी विशेषताएं दे दी, क्या क्या, सफ़र सुहाना सुखद बनाए, एकदम आपके बजट में आए। तो इस तरह से ये पंक्ति दे दी। 1200 सीसी पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक,
इस सप्ताह खरीदने पर सप्ताह भर का पेट्रोल फ्री। तो लोग इस सप्ताह एक ही सप्ताह में अधिक से अधिक गाड़ियां खरीद लेंगे और कंपनी को फायदा होगा। तो ये प्लाजा कार लिख दिया और कार का चित्र बना दिया। ठीक है, और भी 2-4 वर्ड इसमें डाल सकते हैं जो आपके दिमाग में आए। फिर तीसरा उदाहरण है, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी सुमो के लिए ट्रैक्टर की विशेषताएं बताते हुए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सुमो ट्रैक्टर और ट्रैक्टर की दुनिया में धमाका, इस तरह से पंक्तियां नहीं लिखकर इसके बारे में एक अच्छा सा आइकॉन दिया है। फिर खेत हो सड़क काम करे भरपूर मंजिल नहीं दूर, देखो पंक्तियां दी हैं इसके लिए। और सीड ड्रिल और रोटावेटर फ्री, तो ये सब इसके लिए इसके साथ फ्री मिलेगा। और साथ ही इसमें वो नहीं दिया है कि कितने का है, प्राइस भी देना ज़रूरी है। आप अपने हिसाब से इसमें प्राइस लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक विज्ञापन, इस तरह का विज्ञापन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। कि देखो, गुमशुदा की तलाश के बारे में विज्ञापन हो सकता है। जैसे आपके पास पड़ोस का कोई लड़का गुम हो गया तो उसका पूरा आप विवरण दोगे, ऐसा चेहरा, फिर उसका मतलब कद इतना लंबा और क्या है, सुनहरे बाल, ठीक है, और रंग सांवला, ये इस तरह से उसका विवरण दोगे। और इतने दिनों से लापता है, किसी को भी मिले तो इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, तो इस तरह से गुमशुदा के बारे में दे सकते हो। फिर आपको कोई घर बेचना है या कोई प्रॉपर्टी बेचना है, खेत बेचना है, तो उसके लिए भी आप विज्ञापन तैयार करोगे। फिर आपको कोई भी, जैसे आपकी कोई कंपनी है और उसका माल आपको बेचना है तो उसके लिए विज्ञापन तैयार करोगे। सौंदर्य प्रसाधन मतलब क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, शैम्पू हो गया, उनके लिए। फिर जैसे जूस हो गए, अलग अलग टाइप के जूस बनते हैं, तो उनके लिए विज्ञापन तैयार करोगे। तो विज्ञापन के भी अलग अलग रूप होते हैं। आप तो टीवी में देखते ही हैं कितने प्रकार के विज्ञापन आते हैं। तो देखिए, घर बेचना है तो इसके लिए ऊपर ही ऊपर लिख दिया बिकाऊ बिकाऊ, है ना। 3 मंजिला मकान है और 150 वर्ग गज से बना, 5 कमरे, 4 टॉयलेट, 2 तरफ से खुला, कार पार्किंग सहित, 30 फीट रोड पर, मतलब कहाँ पर है ये बताया है। फिर संपर्क करें, जैसे मैंने बताया ना कि एड्रेस, और मतलब आप घर खरीदने जाओगे तो कहाँ जाओगे, एड्रेस तो देना पड़ेगा ना। तो 30 फीट रोड पर है और संपर्क करना है, तो ये यहाँ पर पूरे मोबाइल नंबर आपको लिखने हैं। तो इस तरह से इसकी विशेषताएं बता दी। और फिर एक और विज्ञापन दिया है कि घर में उजाला फैलाए रोशनी मोमबत्ती ही लाएं। तो मोमबत्ती का नाम है रोशनी मोमबत्ती। तो इसकी विशेषता बताई है, क्या विशेषता बताई है, आकर्षक रंगों एवं साइजों में उपलब्ध, कम धुएं वाली, 10 के साथ 2 फ्री। तो इस तरह से आप कभी भी बनाओगे विज्ञापन तो रेक्टेंगल आकार में या फिर स्क्वायर आकार में भी बना सकते हो, लेकिन रेक्टेंगल में बनाओगे तो उसमें मतलब लंबा बनाएं आप, उसको ऐसे चौड़ा नहीं बनाएं, लंबा बनाएंगे। ऊपर ही ऊपर उसके लिए कुछ टाइटल देखेंगे, जैसे रोशनी मोमबत्तियाँ, इस तरह से टाइटल लिख दिया। फिर साइड में उसके लिए पंक्तियाँ लिखेंगे कुछ भी, और फिर मतलब ऐसे स्टार जैसा बना करके आकृतियाँ, उसमें उसकी विशेषताएं लिख सकते हैं, कुछ स्पेशल विशेषता उसमें लिखेंगे। और डॉट डॉट बनाकर 1 2 3 नंबर नहीं डालें, बल्कि 5-6 डॉट डॉट बनाकर सेंटेंस के रूप में उसकी खास विशेषताएं लिख देंगे। तो इस तरह से आपका विज्ञापन, और साथ ही जो भी चीज़ का आप ऐड कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, उसका पिक जरूर बनाएं, उसका चित्र जरूर बनाएं। तो आपका विज्ञापन बहुत ही प्रभावशाली होगा और आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। फिर एक और दिया है, मतलब ड्राइवर की आवश्यकता है तो संपर्क करें, ये दिया है, देखो ज़रूरत है। और क्या क्या ज़रूरी मतलब इसकी योग्यताएं होनी चाहिए, हैवी वाहन चलाने का लाइसेंस, 10वीं पास, उम्र अधिकतम 30 साल, और दिल्ली में निवास का साक्ष्य, मतलब उसका
आईडी प्रूफ चाहिए, मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि, और वेतन उसको ये मिलेगा। ठीक है, साप्ताहिक अवकाश रहेगा और टेस्ट उसका आगामी रविवार को रहेगा। तो इस तरह से ये जो बनाया है, आपको विशेष जानकारी देनी है तो इस तरह का सिंबल आपको बनाना पड़ेगा। और ये डॉट डॉट जो दिए हैं इसमें सारी विशेषताएं लिखेंगे। और साइड में जैसे ये तो ड्राइवर की ज़रूरत है उसके लिए लिखा, नहीं तो इस साइड आप कुछ भी पंक्तियाँ लिख दीजिए वस्तु से संबंधित, और ऊपर ही ऊपर टाइटल लिखेंगे। तो ये ज़रूरत है, घर बेचना था तो बिकाऊ है वो ऊपर ही ऊपर लिख दिया। फिर कोई चीज़ का सेल लगा हुआ है तो सेल सेल सेल, और या फिर महा ऑफर, या बचत बचत बचत। आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो बचत 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 है ना, महा बचत। और जल्दी आइए और जल्दी फ़ायदा उठाइए, इस तरह के भी आप टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखो ज़रूरत है ड्राइवर की, तो ड्राइवर जो भी जॉब करना चाहता है तो वह कहीं ना कहीं संपर्क करेगा। तो इसके लिए संपर्क करने के लिए ये यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, रफ्तार टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।